हेलो फ्रेंड्स, हम मराठा राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा कर ली है। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है। प्रथम की यदि हम बात करें, वो युद्ध 1775 से 1782 तक, यानी साल बाई की संधि के पश्चात ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध के बाद की यदि हम बात करें, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1803 से 1805 के मध्य होगा। ये युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य होगा। लेकिन इससे पहले 1800 ईस्वी में, इससे पहले 1800 ईस्वी में नाना फड़नवीस का देहांत हो चुका है। 1800 में नाना फड़नवीस का देहांत हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज थे कर्नल पामर, एक अंग्रेज हैं, अंग्रेज का नाम क्या है, कर्नल पामर। तो कर्नल पामर ने नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद कहा था, यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण शासक था। यानी कर्नल पामर ने इसे मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण शासक बताया है, यह व्यक्ति बताया है कि अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण शासक था। तथा उसकी मृत्यु के साथ ही मराठों से सूझबूझ समाप्त सी हो गई, मराठों की सूझबूझ ही समाप्त हो गई। ये किसने कहा है, कर्नल पामर ने। अब नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद, यानी इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय है, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की हम बात करें, दुर्बल और षड्यंत्रकारी था। तो इस समय क्वेश्चन ये पूछा गया कि पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय। इस समय पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय। अगर हम बाजीराव द्वितीय की बात करें, ये दुर्बल और षड्यंत्रकारी था, दुर्बल और षड्यंत्रकारी। पेशवा दुर्बल और षड्यंत्रकारी था। तो युद्ध के समय पेशवा कौन है, बाजीराव द्वितीय है। और इसने क्या किया, मराठा सरदारों को आपस में लड़वाने का कार्य किया, मराठों को आपस में लड़वाया, आपस में लड़वाया। किसके द्वारा मराठों को आपस में लड़वाया गया है, बाजीराव द्वितीय के द्वारा। अगर हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, तो ये युद्ध 1803 से 1805 के मध्य होगा। और इस युद्ध का जो मुख्य कारण है, इस युद्ध की यदि हम बात करें, इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था मराठों का आंतरिक संघर्ष। ध्यान रखना है, मराठों का आंतरिक संघर्ष, मराठों का आंतरिक संघर्ष। यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का ये प्रमुख कारण माना जाता है, मराठों का आंतरिक संघर्ष। और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और इस प्रकार ये संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन बाजीराव द्वितीय दुर्बल और षड्यंत्रकारी था, उसमें योग्य नेतृत्व करने का अभाव था। हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी 1800 में फड़नवीस का देहांत हो चुका है और उसके बाद, उसके देहांत के बाद, यानी 1800 ईस्वी के बाद जो पूना का दरबार था, 1800 ईस्वी के बाद की बात करें, जो पूना दरबार है वो षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। तो इसमें मुख्य भूमिका भी किसकी है, बाजीराव द्वितीय की। तो बाजीराव द्वितीय योग्य नहीं था, षड्यंत्रकारी था। इसके पश्चात यदि हम बात करें, इसी बाजीराव द्वितीय के द्वारा इसने क्या किया, 1801 में बाजीराव द्वितीय ने 1801 में जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर 1801 में जसवंत राव होलकर के भाई का नाम था बिट्ठू जी। इनके भाई का नाम क्या था, बिट्ठू जी, बिट्ठू जी। इसकी हत्या करवा दी, बिट्ठू जी की हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा, बाजीराव द्वितीय के द्वारा। और इस बाजीराव ने पेशवा को समर्थन दिया, सिंधिया को समर्थन दिया है। ध्यान रखना है, इसने सिंधिया को तो समर्थन दिया है
और होलकर का ये विरोधी है। तो इसने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी। तो हमसे पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जसवंतराव होलकर ने किस वर्ष पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया? अभी हमने बात की है, यानी पेशवा सिंधिया के साथ शामिल था, यानी इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। अब जसवंतराव होलकर के भाई, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इनके भाई का नाम था बिट्ठू जी। इनके भाई का नाम क्या था? बिट्ठू जी होलकर। अभी चर्चा कर चुके हैं हम बिट्ठू जी होलकर। तो बिट्ठू जी होलकर की हत्या करवा दी जाती है किसके द्वारा? पेशवा के द्वारा। पेशवा कौन है इस समय? बाजीराव द्वितीय। इसीलिए जसवंतराव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, और संयुक्त सेना को पराजित किया गया है 25 अक्टूबर 1802 को। कब पराजित किया गया है? 25 अक्टूबर 1802 को पराजित किया गया है। और जसवंतराव होलकर के द्वारा कहाँ अधिकार कर लिया गया? पूना पर अधिकार कर लिया गया। जसवंतराव होलकर ने पूना पर अधिकार कर लिया। अब जब पूना पर होलकर का अधिकार हो जाता है तो जो पेशवा था, पेशवा कहाँ भाग जाता है? बसीन। पेशवा बसीन भाग गया, उसने यहाँ शरण ली और अंग्रेजों के साथ 31 दिसंबर 1802 को एक संधि कर ली, और संधि का नाम होगा बसीन की संधि। संधि का नाम क्या होगा? बसीन की संधि। तो हम कह सकते हैं कि पूना पर किसका अधिकार हो चुका है? होलकर का। होलकर कौन है? जसवंतराव होलकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेज गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स की यदि हम बात करें, ये तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय है, जो कब से कब तक होता है? 1775 से 1782 तक। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल है 1803 से 1805। इसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये तीसरे युद्ध के समय गवर्नर जनरल होगा, जो 1817 से 1818 के मध्य होगा। तो हमसे सेकंड वाला पूछा गया है, या तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेजली। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल हैं। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, यानी बाजीराव द्वितीय के द्वारा 1801 में जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी होलकर की पूना में हत्या करवा दी गई। इसीलिए होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया, और 25 अक्टूबर 1802 को, अभी चर्चा कर चुके हैं, 25 अक्टूबर 1802 को पेशवा और सिंधिया को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पूना पर उसने अधिकार कर लिया, और बाजीराव द्वितीय कहाँ चले जाते हैं? बसीन, और अंग्रेजों के पास शरण ले लेते हैं। तो ये सब संधि है, ये संधि एक तो किस किस के मध्य होती है? बसीन की संधि किस किस के मध्य होती है? एक तो है बाजीराव सेकंड, ध्यान रखना है, बसीन की संधि बाजीराव सेकंड व अंग्रेजों के मध्य हुई। बाजीराव सेकंड व अंग्रेजों के मध्य होती है कौन सी संधि? बसीन की संधि। अब इस संधि से संबंधित ये पूछा गया कि एक तो सीधा क्वेश्चन यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि बसीन की संधि का संबंध कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो बसीन की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मानी जाती है। एक तो ये जो संधि है ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनेगी, ध्यान रखना है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण है बसीन की संधि। तो अंग्रेजों ने पेशवा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं पूना पर किसका अधिकार हो चुका है? होलकर का। पेशवा ने सूरत नगर अपने पास रख लिया। पेशवा अंग्रेजों के शत्रु को अपनी सीमाओं में रहने नहीं देगा, और पेशवा ने अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी। सबसे बड़ी बात है, पेशवा ने अपनी जो विदेश नीति है वो भी अंग्रेजों को सौंप दी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, क्योंकि सूरत नगर अपने पास नहीं रखा था, पेशवा ने सूरत नगर भी अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों का मतलब कंपनी को दे दिया था। तो अपन इस संधि के आधार पर इतना कह सकते हैं कि पेशवा के द्वारा, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों की सहायक संधि को किसने स्वीकार कर लिया है? पेशवा ने।
तो पेशवा कौन है? बाजीराव। सेकंड, तो बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802, ये कौन से युद्ध से संबंधित हो जाएगी? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगर हम इस संधि की बात करें, बसीन की संधि की बात करें, बसीन की संधि मराठों के लिए एक राष्ट्रीय अपमान के समान है। ये संधि मराठों के लिए एक राष्ट्रीय अपमान के समान है, ध्यान रखना है, मराठों का इसमें राष्ट्रीय अपमान होगा। अगला क्वेश्चन है, बसीन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। बसीन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया, ये कथन किसका है? तो क्वेश्चन है, बसीन की संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? स्मिथ, सरदेसाई, आर्थर वेलेजली और सिडनी ओवन। सिडनी ओवन। सिडनी ओवन की यदि हम बात करें, सिडनी ओवन ने इसके बारे संधि के बारे में क्या कहा है कि इस संधि ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया है। कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया है, दे दिया है। यानी सिडनी ओवन ने बसीन की संधि के बारे में क्या कहा है कि इस संधि ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया है। आर्थर वेलेजली, आर्थर वेलेजली ने इस संधि के बारे में क्या कहा है कि यह संधि एक बेकार आदमी के साथ की गई थी। बेकार आदमी या बेकार व्यक्ति के साथ की गई थी। आर्थर वेलेजली ने इस संधि के बारे में क्या कहा कि यह संधि एक बेकार आदमी या बेकार व्यक्ति के साथ, जो बाजीराव द्वितीय है, उसके साथ की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा सरदेसाई। इसका सही जवाब क्या होगा? सरदेसाई। सरदेसाई के अनुसार इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। तो ये जो संधि है, ये संधि लॉर्ड वेलेजली की एक महान सफलता थी। लॉर्ड वेलेजली, बसीन की संधि लॉर्ड वेलेजली की एक महान सफलता थी। और इस संधि के पश्चात आर्थर वेलेजली, आर्थर वेलेजली संधि हो चुकी है किसके साथ? बाजीराव सेकंड के साथ। तो संधि के पश्चात आर्थर वेलेजली ने इसने पेशवा की मदद की और पेशवा इसकी मदद से पूना की गद्दी प्राप्त कर लेता है। पेशवा गद्दी प्राप्त कर लेता है। लेकिन बसीन की जो संधि थी अपमानजनक संधि थी। इस संधि को सिंधिया और भोंसले ने स्वीकार नहीं किया है। ध्यान से समझिए, इस संधि को सिंधिया और भोंसले इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इस संधि को स्वीकार नहीं किया। अब मराठा सरदारों ने पुनः अपने आप को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना प्रारंभ कर दिया। पेशवा बाजीराव भी इस संधि से संतुष्ट नहीं था। उसने तो लाचारीवश ये संधि स्वीकार की थी। उसने गुप्त रूप से सभी मराठा सरदारों को पुनः संगठित करना प्रारंभ कर दिया। सिंधिया और भोंसले ये पेशवा से मिल जाते हैं, परंतु गायकवाड़ और होलकर पेशवा की सहायता को तत्पर नहीं हुए। इधर अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा सरदेसाई। सही जवाब क्या होगा? सरदेसाई। निम्न में से किस युद्ध का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं था? नहीं है पूछा गया है। तलगांव का युद्ध, असई का युद्ध, अरगांव का युद्ध और लासवाड़ी या लसवाड़ी का युद्ध। तलगांव के युद्ध की यदि हम बात करें, इसका संबंध तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। इसका संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। और ये जो युद्ध है, ये युद्ध कब हुआ था? 9 जनवरी 1779। ये युद्ध कब हुआ? 9 जनवरी 1779 को। और इस युद्ध में, ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? अंग्रेज व मराठा।
अंग्रेज व मराठा, और इस युद्ध में मराठे जीत गए थे। इस युद्ध में कौन जीत गए थे? मराठे जीत गए थे। यानी मराठों में भी किसकी भूमिका थी? सिंधिया की। और सिंधिया की बात करें, महादजी सिंधिया। किसकी भूमिका थी? महादजी सिंधिया की भूमिका थी। दूसरा है असई का युद्ध। असई का युद्ध अथवा असाय का युद्ध। असई अथवा असाय, तो इसका संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा है। तो क्वेश्चन का जवाब तो हो जाएगा ये, क्योंकि इसका ये संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। असई का युद्ध ये आर्थर वेलेजली, अंग्रेज कौन है इसमें जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा है? आर्थर वेलेजली। और आर्थर वेलेजली ने इस युद्ध में सिंधिया और भोंसले की सेना को पराजित किया है। सिंधिया व भोंसले की सेना को पराजित किया। और ये युद्ध कब होता है? सितंबर 1803 में। ये युद्ध कब हुआ? सितंबर 1803 में। तो असाय का युद्ध या असई का युद्ध सितंबर 1803 आर्थर वेलेजली के द्वारा सिंधिया और भोंसले की मिलीजुली सेना को पराजित किया गया। इसके बाद है अरगांव का युद्ध। अरगांव का युद्ध ये होता है नवंबर 1803 में। ये युद्ध कब हुआ? नवंबर 1803 में। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? वही आर्थर वेलेजली। सेना का नेतृत्व किसने किया है? आर्थर वेलेजली ने। और इस युद्ध में सिंधिया और भोंसले की सेना को पुनः पराजित किया गया। सिंधिया और भोंसले, इनको वापस किसके द्वारा पराजित किया गया? आर्थर वेलेजली के द्वारा पराजित किया गया। इसके बाद है लासवाड़ी या लसवाड़ी का युद्ध। और ये युद्ध होता है दिसंबर 1803 में। दिसंबर 1803। और इस युद्ध में वही अंग्रेज कौन है? आर्थर वेलेजली। आर्थर वेलेजली, यानी दक्षिण की कमान इसी के हाथ में थी। और आर्थर वेलेजली ने कौन से युद्ध में? लासवाड़ी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? लासवाड़ी के। अगर हम लासवाड़ी की बात करें तो इसमें तो जो मुख्य भूमिका थी वो आर्थर वेलेजली की न होकर किसकी होती है? लॉर्ड लेक की होती है। लॉर्ड लेक, इसको चेंज कर लेना, लॉर्ड लेक। तो लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी के युद्ध में किसको पराजित किया है? सिंधिया को पराजित किया है। सिंधिया को इसमें पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लेक के द्वारा। और ये जो युद्ध है लसवाड़ी का युद्ध कब होता है? ये नवंबर 1803 में होता है। ये युद्ध कब होता है? नवंबर 1803 में। तो ध्यान रखना है, हमसे पूछा गया कि कौन से युद्ध का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं था। इसका सही जवाब होगा तालगांव, क्योंकि ये युद्ध 9 जनवरी 1779 को, ये युद्ध मराठा और अंग्रेजों के मध्य, यानी मराठों में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? महादजी सिंधिया की। मराठे इस युद्ध में जीत जाते हैं। और लासवाड़े का युद्ध ये लॉर्ड लेक ने किसको पराजित किया है? सिंधिया को, नवंबर 1803 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को किस किस के मध्य हुई? किस किस के मध्य होती है? बाजीराव द्वितीय अंग्रेज, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों के मध्य तो कौन सी संधि होती है? बसीन की संधि। इन दोनों के मध्य कौन सी संधि होती है? बसीन की संधि। दूसरा है रघुजी भोंसले द्वितीय और अंग्रेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सही जवाब क्या है? रघुजी भोंसले द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। और अंग्रेजों के मध्य, यानी रघुजी भोंसले द्वितीय अंग्रेजों से पराजित होने के बाद ये संधि करता है। और इस संधि के पश्चात रघुजी भोंसले ने बालासोर सहित कटक और वर्धा नदी का क्षेत्र, एक तो बालासोर, वर्धा और कटक,
ये क्षेत्र किसको दे दिए? अंग्रेजों को। ये क्षेत्र किसको दे दिए हैं? अंग्रेजों को। सी ऑप्शन है सिंधिया और अंग्रेज। सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि होगी। तो देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803, 17 दिसंबर 1803 यानी नवंबर में अरगांव के युद्ध में सिंधिया भोंसले की सेना पराजित होती है। उसके बाद रघुजी भोंसले द्वितीय के द्वारा ये संधि की जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सुरजी अर्जुन गांव की या अर्जन गांव की संधि का संबंध किस युद्ध से है? सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को, अर्जन गांव 1803। इस संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये जो संधि है ये किस किस के मध्य होती है? ये संधि होती है दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य। दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। इस संधि के तहत दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र प्रदान कर दिया। गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, बुंदेलखंड का कुछ भाग दे दिया। बुंदेलखंड का कुछ भाग अंग्रेजों को दे दिया। गुजरात के कुछ जिले दे दिए। गोदावरी तक का जंगल अंग्रेजों को दे दिया है। तो सुरजी अर्जुन गांव या सुरजी अर्जन गांव की संधि का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से है। ये संधि किस किस के मध्य होती है? सिंधिया यानी दौलत राव सिंधिया अंग्रेजों के मध्य। इस संधि के तहत उसने गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, गुजरात के कुछ जिले, गोदावरी तक का जंगल, बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया है। इसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान निम्न में से किसके द्वारा वेलेजली की सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था? स्वीकार नहीं किया गया था। इसका सही जवाब होगा सिंधिया, भोंसले, होलकर, छत्रपति। और इसका सही जवाब होगा जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये युद्ध 1805 में समाप्त होता है। युद्ध कब समाप्त होता है? 1805 में। अगर इससे पहले हम बात करें, 1804 में, 1804 में जनरल लेक ने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया था। भरतपुर के किले पर आक्रमण किया था, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती है क्योंकि भरतपुर का जाट शासक रणजीत सिंह होलकर का मित्र था। भरतपुर का जाट शासक था रणजीत सिंह और एक किसका मित्र था? होलकर का मित्र था। और इसलिए 1804 में जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती है। और जसवंत राव होलकर की हम बात कर रहे थे। होलकर ने 1805 में एक संधि की और संधि का नाम है राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि 1805 में राजपुर घाट की संधि किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? होलकर का अर्थ यहाँ है जसवंत राव होलकर। तो हमसे पूछा गया कि ये युद्ध कब समाप्त होता है? 1805 में। यानी 1805 की बात करें, 1805 में लॉर्ड वेलेजली को इंग्लैंड बुला लिया गया। लॉर्ड वेलेजली को वापस कहाँ बुला लिया गया? ब्रिटेन बुला लिया गया। और इस प्रकार ये युद्ध समाप्त होता है 1805 में। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली।
इसके पश्चात हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लेकिन उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, और एक पेशवाओं का जो प्रशासन है, पेशवाओं का प्रशासन और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इन दोनों घटनाओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।